हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने जो देखा था वो था सेल्स का। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि आगे का जो चार्ट ऑफ अकाउंट डिपेंड करता है वो सेल्स पे ही करता है। जो हम लोग आज देखने वाले हैं वो है हमारा सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नोट। ठीक है, क्रेडिट नोट को पहले एनेबल करना पड़ता है। क्रेडिट नोट को एनेबल करने के लिए अकाउंटिंग फीचर में हमें जाके यस करना होगा और वहाँ पे से हम कर सकते हैं। आप अकाउंटिंग फीचर में भी जाके कर सकते हो, इन्वेंटरी फीचर में भी जाके कर सकते हो। आप खाली वहाँ पे क्रेडिट नोट को एनेबल कीजिए, बाकी जगह पे बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में। और जैसे कि हम लोग बाकी चीज़ कर चुके थे, हमने सेकेंड स्टेप पूरा कर दिया था। ठीक है, और ये पूरा हमने बना दिया है सेल्स अकाउंट, और हर्ष पटेल हमने बना दिया है, गोडाउन यूनिट, ये सारा चीज़ हमने बना दिया है। आपको खाली और एक चीज़ करना होगा, दो चीज़ आपको करने हैं। एक तो आपको इन्वेंट इसमें जाके अकाउंटिंग फीचर में जाके मतलब F11 में जाके यस करना होगा, और दूसरा आपको करना होगा क्या, तो वाउचर टाइप पे जाके आपको प्रिंट को यस करना होगा। बस उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो। तो देखते हैं टैली के अंदर, ये वही हमारा हार्ड कॉपी नाम का जो हमने बनाया था वही का वही है। सबसे पहले मैं अभी जाता हूँ F11 अकाउंटिंग फीचर में। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एनेबल कर रहा हूँ यस, यहाँ पे भी एनेबल कर रहा हूँ यस, यहाँ पे भी कर देता हूँ। डेबिट नोट भी कर दिया मैंने, क्रेडिट नोट भी कर दिया मैंने। इन्वेंट्री में जाके आपको दिखा देता हूँ, सॉरी इसी के अंदर आपको दिखा देता हूँ। F12 के अंदर इन्वेंट्री के अंदर देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट यस हो गया। समझ आ रहा है आपको? मतलब कि इन शॉर्ट आप एक जगह पे करोगे दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री का मामला था। आप अकाउंट में से करोगे या इन्वेंट्री से, इन्वेंट्री में इफेक्ट पड़ेगा ही। अच्छा, अब आते हैं हम लोग पहले वाउचर टाइप में चले जाते हैं। चलिए यहाँ पे जाके वाउचर टाइप में जाके ऑल्टर करके हम लोग, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्रेडिट नोट। ठीक है, क्रेडिट नोट पे जाने के बाद में प्रिंटिंग पे यस। ये करने से क्या होता है कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रिंट आते हैं आपके, जो भी एंट्री करा है उसका प्रिंट आएगा। वाउचर टाइप में जाके यस किया मैंने। अब मैं जो क्रेडिट नोट है उसके अंदर में डायरेक्टली आ गया। आप डायरेक्टली अगर नहीं आ पा रहे हो तो फिर आप क्या आपको प्रेस करना है F8 के साथ में, ये देखिए मैंने इधर मेंशन भी रखा है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल F8। ठीक है, अच्छा अब हम एंट्री गिराना शुरू करते हैं। सेल्स रिटर्न आ रहा है हर्ष पटेल की ओर से, 30 नोटबुक वापस आ रहे हैं और 20 जो है वो फुल स्केप बुक आ रहे हैं। किस हिसाब से आ रहे हैं, तो 31 और 40 रुपीज़, यानी जितने रुपीज़ थे ना उसी हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब उल्टी एंट्री हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि हर्ष पटेल पहले डेबिट होता था, अब क्या होगा, तो अब होगा क्रेडिट। ठीक है, अब हर्ष पटेल कितना क्रेडिट होगा, वो भी तो अमाउंट तो आपको फिर से वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन के लिए आपके पास में टैली में भी कैलकुलेटर होता है, या तो फिर आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस हिसाब से आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 30 नोटबुक है जिसका रेट है 31 रुपये। उसका मतलब कितना हुआ, उसका मतलब हुआ कि टोटल अमाउंट हुआ इन दोनों को मिला के 930 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला कैलकुलेट करके, जिसका नाम है फुल स्केप बुक, जो 23 रुपीज़ का है और वो है 40 रुपये, मतलब 23 फुल स्केप बुक है जिसका दाम है 40 रुपये, यानी कि हो गया हमारा 920। यानी 920 और 930 को प्लस करते होता था तो फिर होता है 1850 रुपीज़। ठीक है, अब चेकआउट करते हैं कि ये सही है कि गलत है, किस हिसाब से है। तो 18,500 ये मैंने डाला है। ठीक है, एंटर किया तो हमारा एजेंट रेफरेंस था, ये हमने पहले ही काम कर लिया था 1540 का। अभी क्या हो रहा है कि ये अमाउंट 1540 का हमारा बिल था, यानी हमारा वो जो प्रीवियस था उस हिसाब से ये वाला थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर से कैलकुलेशन में जाते हैं और फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से आपको बता देता हूँ रिटर्न कितना आ रहा है हमारा, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ का तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, यहाँ पे 1850 आएगा। मैंने
ज़्यादा डाल दिया, 1850 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब न्यू रेफरेंस है तो यस, उसका 15,400 का पहले से रेफरेंस था। ठीक है, अभी मैंने वो डाल दिया। अभी यहाँ पे पूछता है कि आप लोग नेक्स्ट क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो न्यू रेफरेंस है हमारा, जो हमारा बचा वो रिमेनिंग ये है। और जो वो है, अब हम लोग क्या कर रहे थे, सेल्स कर रहे थे। ठीक है, अभी सेल्स को रिटर्न ले रहे हैं, अब वो समझिए। तो हम लोग सेल्स रिटर्न किस हिसाब से ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। पहले हम लोग चलिए फुल स्कैप बुक ले लेते हैं। ठीक है, गो डाउन किस में वापस रखेंगे हम, और क्वांटिटी देख लेते हैं हम। जो क्वांटिटी है वो हमारा कौन सा होगा। ठीक है, क्वांटिटी हमारा कौन सा होगा वो चेक कर लेते हैं। फुल स्कैप का होगा 23 और 40 रुपीज़ का। ठीक है, अभी 23 40 रुपीज़ का आ गया खुद ही 920। अभी दूसरा देखते हैं हम। अब आएगा हमारा फुल स्कैप, और दूसरा कौन सा था, तो हमारा था नोटबुक। नोटबुक भी हम गो डाउन 1 में ही रखेंगे वापस। और ये कितना होगा, ये होगा 30 31 रुपये के भाव से हम रिटर्न वापस ले रहे हैं। हो गया 1850। ये हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे, और हमने एंटर मारा। अच्छा, और एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे थोड़ा सा बैक करके, अरे हमारी एंट्री जा चुकी है। अगर मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया होता तो हमारा रिटर्न मिल जाता है। अभी चलिए एक और चीज़ बता दूँ आपको, अगर हमारे पास में समझिए, अभी स्टॉक में जाता हूँ, हार्ड कॉपी फुल स्कैप, और उसमें आपका इनवर्ड और आउटवर्ड भी आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, और एक दो चीज़ बता दूँ कि समझिए हमने कोई भी सेल्स को रिटर्न लिया है। ठीक है, यानी हमने क्रेडिट नोट किया है, ये वाली एंट्री की है हमने, तो हमारे पास इतना था, उसमें से अब इतना बचा। समझ आया आपको, ये सेल्स किया था, क्रेडिट नोट किया था, हर्षवर्धन का ही है, सॉरी हर्ष पटेल का है ये। हर्ष पटेल ने इतना था, अब इतना हर्ष पटेल के पास रहा, क्योंकि हमारे पास में डेबिट इतना हो चुका है, वापस आ गया है। 15,400 हमारे पास से गया था, अब हमारे पास रिटर्न आया 1850 का, ये अमाउंट के हिसाब से। तो ये आपका एंटर आप करो, आपका प्रिंट भी वापस आ जाएगा। ये मैंने जाने दिया, आपका न्यू रेफरेंस है। ठीक है, ये मैंने समझिए इसमें बैक कर रहा हूँ। ये जाने नहीं देगा क्योंकि अभी कोई अमाउंट बाकी नहीं है। ठीक है, मैंने ऑल्टर ए दबाया, ये आ गया, यहाँ पे रुक जाता है। उसका भी रीज़न है क्योंकि मैंने प्रीवियस एंट्री रेफरेंस 1 में कर दिया था, न्यू रेफरेंस में। एजेंट रेफरेंस है तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस अगर करूँगा तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये देखिए आ गया, और इसे ट्रबल शूट कहते हैं। कभी कभार कहीं अटक जाए तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं न्यू रेफरेंस करके, क्योंकि न्यू रेफरेंस यानी जो बाकी है वो हमारे एजेंट का दूसरा रेफरेंस है। ये प्रीवियस बिल कैंसिल, न्यू बिल जनरेटेड, ऐसा समझो। एंटर मारा और ये नया बिल का प्रिंट आउट, तो यस किया, और ये हमारे पास में नया बिल तैयार हो गया। यानी पुराना बिल अब कैंसिल हो गया, अब हमारे पास में रिटर्न की एंट्री आ गई। ठीक है, जिसे हम क्रेडिट नोट कहेंगे, ये हम रिटर्न लिख लेंगे। क्लियर? तो इस हिसाब से हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री देखी। अब नेक्स्ट चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए वेट कीजिए, और नेक्स्ट चार्ट ऑफ अकाउंट देखोगे तो, और प्लीज़ ये सारे चार्ट ऑफ अकाउंट एक बार जो है मुझसे मेल करवा लीजिए या लिख लीजिए ऑनलाइन लिखने से बेटर है मुझसे मेल करवा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, या तो फिर मेरे मेल पे से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।